Hello students, how are you? I hope you and your family would be fine. In this video we are going to solve exercise of chapter number 3 from chemistry subject standard 7. So our chapter is third number element, compound and mixture, and we will solve the exercise and many questions or many important points from this chapter. So let's start our video. First we will solve some questions from check your progress from your textbook. So first question is, a compound is always made up of same elements combined in a fixed ratio, true or false? So its answer is false. कोई कंपाउंड जो होता है वो एक जैसे ही एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो से मिलकर बना होता है, तो ये बात गलत है, इट्स अ फॉल्स. देन सेकेंड नंबर is a compound homogeneous or heterogeneous? Answer is homogeneous. हर एक कंपाउंड होमोजीनियस होता है, मीन्स उनके अंदर रहने वाले जो एलिमेंट्स है या कंस्टिट्यूएंट है वो सेम ही होते हैं, चाहे उसका सैंपल कहीं से भी लिया जाए. सो दैट इज़ वाई होमोजीनियस. एंड थर्ड नंबर इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स. सो यू कैन इजीली गिव एनी 3 एग्जांपल. मडी वाटर, मिल्क, सी वाटर, दीज आर द 3 एग्जांपल. देन फोर्थ नंबर इज name the types of mixtures. Answer is mixtures are of 2 types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Then fifth number is, what is the difference between composition and compound? Difference between composition of a compound and a mixture. तो एक मिक्सर और कंपाउंड के जो अंदर कंपोजिशन होता है जिससे वो मिलकर बने होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या है? आंसर इज़ अ कंपाउंड हैज़ डिफाइनाइट कंपोजिशन. एक कंपाउंड की जो अंदर की कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, लेकिन मिक्सर की वेरिएबल होती है, वेयर एज मिक्सर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन. दैट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो और प्रपोर्शन. मीन्स मिक्सर के अंदर ही इनके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो किसी भी प्रपोर्शन में मिल सकते हैं, रेशियो में मिल सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं. इसलिए मिक्सर में पोजीशन फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में होता है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक योर प्रोग्रेस नंबर 2. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड? आंसर इज सब्लिमेशन. मीन्स कोई सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, क्योंकि जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो 3 स्टेजेस में जाते हैं. अगर सॉलिड को आप हीट दे रहे हैं तो वो पहले मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, देन और हीट देंगे तो वो गैस बनेगा. बट कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो हीट देने पर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है. सो आंसर इज सब्लिमेशन. देन सेकेंड नंबर, डज अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम? क्या अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होता है? यस, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग. डज हीटिंग स्लो डाउन इवेपोरेशन? क्या हीटिंग इवेपोरेशन को स्लो डाउन कर देती है? तो जी नहीं, नो. हीटिंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हीटिंग इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा देती है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर देती है. फोर्थ नंबर, बाय विच मेथड कैन यू गेट प्योर वाटर फ्रॉम टैप वाटर? तो टैप वाटर में से प्योर वाटर को आप किस मेथड से ऑब्टेन करेंगे? तो आंसर इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन ही एक ऐसी मेथड है जिससे हम टैप वाटर जो हमारा होता है उससे हम प्योर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके लिए जस्ट आपको हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क जो होगा उसके अंदर टैप वाटर को रखना होगा, देन हीट करना होगा. हीट करने से वेपर जनरेट होगी, वो वेपर लाइट होने की वजह से ऊपर जाएगी और वहाँ से हम एक अदर पाइप लगा करके उसे कंडेंसेटर से पास कराएंगे. मीन्स जहाँ पर वेपर को ठंडा करने का इंतज़ाम हमने किया हुआ है उस पाइप से पास कराएंगे और फिर वो वेपर ठंडी होकर के दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगी. तो इस तरह से हम प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ अब ये हमारी प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद हम नाउ यू नो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं. कई सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब बनाए जाते हैं. तो हम इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि इनमें से ही हमारे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आए हुए हैं ऑलमोस्ट.
ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। तो ये एक पॉइंट हो गया और इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एलिमेंट एंड व्हाट इज़ इट्स प्रॉपर्टी। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। देन इसके आगे अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम। ये एलिमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया कि एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर फॉर्म में किसी भी फिजिकल केमिकल मेथड के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज़ कंपाउंड। अब एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। सो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक जैसे एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 एलिमेंट तो चाहिए। वो एलिमेंट एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। सो उन सब के मिलने से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोलेंगे कंपाउंड। सब्सटेंस, थर्ड नंबर इज सब्सटेंस दैट आर नॉट प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर। ऐसे सब्सटेंस जो प्योर नहीं हैं उन्हें मिक्सचर कहते हैं। इसके ऊपर से फिल इन द ब्लैंक बनती है आराम से। आपको लास्ट में बीच में से आपको प्योर को हटा दिया जाएगा और ब्लैंक बन जाएगी, या कोई भी वर्ड हटा सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए तो आप आराम से फिल कर सकते हो। दैन फोर्थ नंबर इज़ अ कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड 2 या 2 से एलिमेंट से बना होता है। इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। और वो उन्हीं सेम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक फ़िक्स रेशियो में। कहने का मतलब कि अगर आपने गुजरात में एक कंपाउंड बनाया है और एक कंपाउंड आप दिल्ली में जाके बनाने जा रहे हैं, दिल्ली में जाके बना रहे हैं, तो दोनों जगह कंपाउंड का जो कंपोजिशन होगा उसके अंदर जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं, लगने वाले हैं, वो फिक्स रेशियो में ही लगेंगे और उसी रेशियो में लगेंगे और वही कंपाउंड लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वाटर का मॉलिक्यूल हम बनाने जा रहे हैं, वाटर का कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, तो गुजरात में भी वहाँ पे H2O ही की रिक्वायरमेंट होगी। 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, और वैसा ही दिल्ली में भी 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही चाहिए, वहाँ पे भी H2O ही होगा और यहाँ पे भी H2O ही होगा। तो ये रेशियो फिक्स रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर्स। देन नेक्स्ट इज मिक्सचर इज said to be homogeneous if its constituents are uniformly mixed and it has the same property throughout। मिक्सचर उन्हें कहा जाता है जिनके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो पूरे मिक्सचर में ठीक से यूनिफॉर्मली एक तरह से एक जैसे ही मिक्स हो जाते हैं और पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर एक समान रूप से अवेलेबल होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे लिक्विड के अंदर, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देन नेक्स्ट इज अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। सिमिलरली हेट्रोजीनियस उसका अपोजिट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं और थ्रू आउट नहीं रहते हैं, पूरे मिक्सचर के दौरान एक समान सभी जगह पर अवेलेबल नहीं होते हैं। द नेक्स्ट इज अ मिक्सचर कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड, गैस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस स्टेट्स। तो मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। देन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड मिक्सचर कंटेनिंग अ कंस्टिट्यूएंट दैट सब्लाइम्स। अगर सॉलिड 2 पार्टिकल्स या सब्सटेंस मिक्स हो गए हैं, सॉलिड दोनों सॉलिड हैं, लेकिन दोनों में से एक का कैरेक्टर सब्लाइम वाला है, मतलब उसको हीट मिलती है तो डायरेक्टली वेपर बन जाता है, तो हम इस तरह के सॉलिड्स को मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर व्हेन द सॉलिड इज सॉल्यूबल इन लिक्विड। ऐसे दो सब्सटेंस का मिक्सचर, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, इसके अंदर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। तो द टेक्निक ऑफ इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर। तो इस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारी इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। लाइक हमारी जो शुगर एंड सॉल्ट होता है उसको हम वाटर में डालेंगे तो वो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन में से फिर से हम शुगर को किस तरह से अलग कर सकते हैं और वाटर को किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर्स के लिए इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
और अब दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में आपस में मिक्स हो गए हैं, सॉल्यूबल होना अलग होता है और मिसिबल एक दूसरे में मिक्स हो जाना अलग होता है। बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिसिबल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो ऐसे लिक्विड को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज़ इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। मीन्स जो लिक्विड इमिसिबल हैं एक दूसरे में मिक्स नहीं होते लेकिन साथ में रखे हुए हैं, लेयर बने हुए, लेकिन फिर भी उनको अलग करना मुश्किल होता है, तो उन्हें अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल होता है। हम आगे चैप्टर में देख चुके हैं और यहाँ पे भी सॉल्यूशन में क्वेश्चन आएगा, वो भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सच एज कलर्ड डाइज फ्रॉम इंक। तो क्रोमेटोग्राफी नाम की एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो होते हैं उनको अलग करते हैं, जैसे कि डाइज होती हैं उनको इंक्स में से अलग करना होता है, अलग अलग कलर्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे ये 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हुए हैं। डिस्टिलेट, ये भी एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज डिस्टिलेट, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। सो आंसर विल बी अ प्योर लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन फ्रॉम अ वेपर ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के दौरान कंडेंसेशन करने पर, ठंडा करने पर जो लिक्विड मिलता है उसे प्योर लिक्विड डिस्टिलेट कहा जाता है। देन क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर बाय पासिंग इट इन अ सॉल्वेंट थ्रू अ मीडियम इन विच द कंस्टिट्यूएंट मूव्स एट डिफरेंट स्पीड। ये प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। इसमें मिक्सचर को पास किया जाता है एक सॉल्वेंट के अंदर, मीडियम के अंदर, जिसमें उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अलग अलग स्पीड में मूव करते हैं। इस तरह से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। देन एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है वो कंस्टिट्यूएंट्स और केमिकल्स की रेस लगाई जाती है। जो ज़्यादा तेज़ भागता है वो अलग हो जाता है पीछे वाले से। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है 4 ऑप्शन में से। तो ना तो NaCl है, ना FeS है, ना CO, ये तीनों कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। डी नंबर अकेला है, कॉपर, ये एलिमेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड। तो यहाँ पर नीचे आंसर ए है NaCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन रस्ट। में क्या प्रेजेंट होता है, जंग में क्या प्रेजेंट होता है, आंसर इज़ बी, ऑक्सीजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मिक्सचर है, तो मडी वाटर मिक्सचर है, बाकी सब तो कंपाउंड और एलिमेंट्स हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, तो आंसर इज़ मिसिबल। जो मिसिबल लिक्विड्स हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एक रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक दूसरे में। देन 6 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर नहीं है, आंसर इज़ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। ये दोनों सॉलिड लिक्विड मिक्सचर नहीं है, बिकॉज आयरन फिलिंग्स भी सॉलिड है, सल्फर नाम का जो एलिमेंट है वो भी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये दोनों सॉलिड मिक्सचर्स हैं, ना कि सॉलिड लिक्विड। और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो सॉल्ट एंड वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर एंड शुगर एंड मिल्क, तो इनमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो ये बाकी के 3 जो हैं वो सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा गया है नॉट, कौन सा नहीं है, तो ए नंबर वाला है वो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर नहीं है। 7 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। आंसर इज़ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम सेपरेट करना चाहें तो हमें सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा फिल इन द ब्लैंक। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। आंसर इज कंपोजिशन। सेकेंड इज मिक्सचर्स आर आइदर होमोजीनियस और heterogeneous. Third number, a compound is made up of 2 or more elements. Fourth number, the change of a solid directly into vapor state without passing through the liquid state is called sublimation. Fifth number, liquids that mix with each other and form a single layer are called, एक जैसा लेयर बना देते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इस तरह के लिक्विड्स को मिसिबल
लिक्विड्स कहा जाता है। 6 नंबर, द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन इज कॉल्ड। जो लिक्विड मिक्स हो चुके हैं उनको अलग अलग करने के लिए जिस डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। देन 7 नंबर, डैश इज़ यूज टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो आंसर इज क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट complex mixtures such as colored dyes from ink. Then D number, write true or false, correct the false statement. So first one is a compound is a substance made up of two or more elements. So yes, compound दो या दो से एलिमेंट से मिलकर बना होता है, अभी तो फिल इन द ब्लैंक में देखा हमने। Then next is a compound is always heterogeneous. compound heterogeneous होता है, नहीं तो compound always is homogeneous. Correct statement is homogeneous. Third number, a mixture consists of molecules of two or more substances in any proportion such that they undergo a chemical change. जिसके अंदर वो केमिकल चेंज में जाते हैं। तो आंसर थर्ड इज़ फॉल्स। एक मिक्सर जो होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं टू और मोर देन तो होते ही हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ इन एनी प्रोपोर्शन, बट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स। देन फोर्थ इज इन अ मिक्सर इज कंस्टिट्यूएंट एक्सिबिट इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। तो हाँ, ये फोर्थ नंबर इज ट्रू। देन फिफ्थ नंबर, अ मिक्सर इज सेड टू बी हिट्रोजिनस। तो यहाँ पर ये हिट्रोजिनस जो वर्ड है ये रॉन्ग लिख दिया है, यहाँ पे होमोजीनियस आएगा। सो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। तब इसका आंसर ट्रू होगा। अगर हिट्रोजीनियस लिखा रहता तब ये रॉन्ग होता, होमोजीनियस लिखेंगे तब ये ट्रू होगा। देन 6 नंबर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन एनर्जी, इट्स ट्रू। देन 7 नंबर, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स और इसका करेक्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, सब्लिमेशन लिख दिया है, यहाँ पर इवेपोरेशन आएगा आंसर में ब्लैक स्लाइड के अंदर। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी। कॉमन सॉल्ट जो है वो सी वाटर में से अगर हमें चाहिए तो हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सब्लिमेशन नहीं आएगा, इवेपोरेशन आएगा। एंड 8 नंबर, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। तो ये ट्रू है कि जो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उनके बेस पर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड टेक्निक काम करती है। तो 8 नंबर इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। सो हेयर फर्स्ट नंबर इज इमिसिबल लिक्विड्स, सेकेंड इज मिसिबल लिक्विड, थर्ड इज कलर्ड डाई, फोर्थ इज सी वाटर एंड फिफ्थ इज अमोनियम क्लोराइड। तो इनके करेक्ट मैचिंग कौन से होंगे? तो फर्स्ट नंबर इमिसिबल लिक्विड्स, तो हम जानते हैं कि वो जो लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं, इस तरह के कौन से, ये उसके टेक्निक कौन सी यूज होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं। इमिसिबल लिक्विड्स, सेपरेटिंग फनल, इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनको सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं। सो आंसर इज ई। देन क्वेश्चन नंबर 2 मिसिबल लिक्विड्स, तो मिसिबल लिक्विड का आंसर हो जाएगा सी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड देन थर्ड नंबर आ जाएगा कलर्ड डाई, कलर्ड डाई के लिए तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, बी। देन फोर्थ नंबर सी वाटर, सी वाटर के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। सो फोर्थ का एफ आ जाएगा, इवेपोरेशन। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस है तो इसकी आ जाएगी ए, सब्लिमेशन। देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। हमको क्वेश्चंस के शॉर्ट में आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एलिमेंट, व्हाट इज़ एन एलिमेंट? तो आंसर इज एन एलिमेंट इज अ substance that cannot be broken down into simpler substances by any physical or ordinary chemical means। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम इस एलिमेंट को और छोटा नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कंपाउंड? आंसर इज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। सेम एलिमेंट से मिलकर के बना होता है कंपाउंड, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में उसका रेशियो भी फिक्स होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ यू नो मैंने आपको करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, शॉर्ट आंसर्स, ये सब कुछ
उन्हीं पॉइंट्स में से बार बार रिपीट करके अलग अलग फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। आपने अगर गौर किया हो तो MCQs फिल इन द ब्लैंक सभी में एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, सो काइंडली वो इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी चैप्टर में आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको हेल्प होगी, क्योंकि उनमें से किसी भी तरह के क्वेश्चंस बना करके पूछे जा सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर इज़ डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहा जाएगा जिसके अंदर सारे कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं पूरे के पूरे मिक्सर के अंदर, लिक्विड के अंदर, ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देन डिफाइन हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो आंसर, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस इफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड and it does not have the same property throughout. Fifth number, what is the principle of sublimation? So the principle is the process of sublimation is used to separate mixture containing a constituent that sublimes. एक ऐसा constituent जो sublime है नेचर में, उसको अलग करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। 6 नंबर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन? So the liquid constituent of the mixture evaporates, leaving behind the solid constituent. This is the principle. 7 number, define fractional distillation. So miscible liquids can be, जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, ऐसे लिक्विड्स को मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो उन मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? तो मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय the process of fractional distillation, and the separation of a mixture of miscible liquids by distillation is called fractional distillation. Then 8 number, what is chromatography? The chromatography is a process used for separating a mixture by passing it on a solvent through a medium in which the constituent move at different speeds. तो ये एक इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, कई सारे मिक्सर लिक्विड्स जो होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम उस मिक्सचर को पास कराते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर से एक लिक्विड के अंदर, जिसे हम मीडियम लेते हैं। और अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसके अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अलग अलग स्पीड से रन करते हैं उस मोबाइल फेज के अंदर या मीडियम के अंदर, और इस तरह से हम उन्हें सेपरेट करके उनका टेस्टिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्मॉल अमाउंट में की जाती है, फोरेंसिक साइंस वगैरह इस तरह की, और प्योरिटी वगैरह को चेक करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है कि कोई और कंपोनेंट्स मिक्स तो नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। में सब हमको डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बट इनके अंदर भी कुछ नहीं है, ये भी सेम क्वेश्चन ही हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन है, हेटेरोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है, उनको एक साथ एज ए डेफिनेशन एज ए स्टेटमेंट पूछ लिया है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट हो गया ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, तो फिर से वही कंपाउंड और एलिमेंट क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल लिख दो, तो ये उनका डिफरेंस हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी देख लिया था और ये MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने देख लिया है। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ इसका फर्स्ट का आंसर देख लीजिए, देखिए एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और कंपाउंड की लिखी हुई है। तो आप देख लीजिए, एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू मेक मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एंड सेकेंड इज अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements. The elements in a compound are chemically combined in a fixed ratio. तो ये बस वही कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 सेंटेंस के अंदर। दैन सेकेंड नंबर इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये इसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। ये हो गए 3 पॉइंट होमोजीनियस के। नाउ 3 पॉइंट ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, हेटेरोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। और इनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से मेथड से हम सेपरेट जो करते हैं मिक्सचर को, उसकी टेक्निक क्या है? सो द लिक्विड answer is the liquid constituent of a mixture is allowed to evaporate by exposing it to air, sunlight or by heating it.
During this process, the liquid is lost to the atmosphere and the solid is left behind. Fourth number, describe the technique of separation of a mixture by distillation. So, when the homogeneous mixture of a solid and liquid is heated in a distillation flask, the liquid forms vapor, and these vapors are passed through a condenser in which they get cooled and condensed to form the pure liquid. This pure liquid, called the distillate, is collected in a separate flask, and the solid is left behind is in the distillation flask. जो लास्ट में सॉलिड बचता है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रहता है. Now next is question number 5 and question number 6. So explain the technique of separation of miscible liquids by fractional distillation. तो ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर, ये टेक्निक हमने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन की हुई है. आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. सो मैं एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पिक्चर भी आपको दिखा. सो आंसर इज़ द मिक्सचर. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है द मिक्सचर. फॉर एग्जांपल, अल्कोहल एंड वाटर इज केप्ट इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड हीटेड द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट. हियर अल्कोहल evaporates first and get condensed in the Liebig condenser and is collected in the flask. The liquid with the higher boiling point, here water, remains in the distillation flask. Then next question is 6. Explain the technique of separation of immiscible liquids by using a separating funnel. So the answer is the mixture. For example, oil and water is placed in a separating funnel and the mixture forms two clear layers. After some time, and the lighter liquid, जो हल्का liquid होगा, oil forms upper layer and heavier liquid forms the lower layer. When the stopper of the funnel is opened slowly, the heavier liquid water comes out first and is collected in a container. When the lower layer is transferred completely, नीचे का जो लोअर लेयर होता है वाटर का वो ट्रांसफ़र हो जाता है completely. Then the stopper of the funnel is closed and the lighter liquid oil remains in the separating funnel. So in this way we separate the two immiscible liquids. Now G number question is draw label diagram of the following. तो हमको लेबल डायग्राम बनाना है. ये आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम, हमने भी यहाँ पे आपको दे दिया है पिक्चर में. इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की, और एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली ड्रॉ किया हुआ आएगा तो आपको इनके नेम्स भी लिखने के लिए आ सकते हैं कि डायरेक्टली जस्ट लेबल द डायग्राम. और यहाँ पे हमको ड्रॉ भी करना है पूरा का पूरा, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको ड्रॉ करने की भी और इनके नेम्स भी याद रखने की. सो टू ऑब्टेन, फर्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन द प्योर वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय डिस्टिलेशन. तो इसका हमने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. देन नेक्स्ट नंबर इज़ द टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करना है. ये भी हमने अभी आपको जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन समझाया, उसके अंदर था. तो बिल्कुल वैसा ही सेम डायग्राम आएगा. ये डायग्राम आपके सामने आया और इसी तरह से हम सेपरेट करेंगे. उसकी प्रोसेस जो होगी सेम ही होती है, बस हमको तो डायग्राम याद रखना है. डायग्राम याद रखना है, उनके नेम्स जो लेबल किए हुए हैं वो नेम याद रखने हैं. सेपरेटिंग फनल, ऑयल हो गया, वाटर लेयर हो गया, स्टॉपर हो गया, एंड देन
बीकर के अंदर हैवी वाटर जो है वो कलेक्ट किया गया है, वो वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर is homogeneous mixture, true or false? Answer is true. Second, muddy water is a heterogeneous mixture. Why? The answer is the particle of a clay are not uniformly mixed in a water throughout the mixture. ये हो गया why का reason. Then third number is in a mixture the constituent do not lose their identity. Explain. तो in a mixture so answer is a mixture consists of two or more substances like elements, compounds or both that are not combined chemically, therefore the constituent do not lose their identity and that is the mixture retains the characteristic of its constituent। इसलिए मिक्सर जो होता है अपने constituent की प्रॉपर्टी शो करता है, उसको खोता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेपरेट केरोसिन एंड वाटर? तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड से बाय सेपरेटिंग फनल। अभी हमने देखा था सेपरेटिंग फनल हमारा ये तीसरी चौथी बार आ गया है। ठीक है, तो ठीक से कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारा यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट होता है एंड इस चैप्टर की सारी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का एक साथ भी आंसर मैंने यहाँ पीछे अटैच कर दिया है, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप एक साथ भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो वहाँ तो मैंने आपको नीचे स्लाइड में डिफरेंट कलर्स के स्लाइड में जो शो किया हुआ ही है। एंड देन इसके बाद मैंने आपके होमवर्क के लिए एक वर्कशीट दी हुई है, मीन्स चैप्टर में से ही क्वेश्चन निकाले हुए हैं और उनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, तो वो आपको होमवर्क में उनके आंसर ढूंढने हैं। ये रही वो स्लाइड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सर्च करने हैं और इनके आंसर जो है वो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। यहाँ पे आपको सेम वही एक्सरसाइज के पैटर्न पर दिए हुए हैं, MCQ, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर, क्लासीफाई द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये सारे टेक्स्ट बुक के अंदर ही क्वेश्चंस निकाले गए हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर से। तो आपको जो इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उस वीडियो में जाकर के आप देखिएगा और आपको जो PDF फाइल भेजी गई है उसमें चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर आप चैप्टर के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करना है और आपको आंसर्स आ जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट न्यू चैप्टर नंबर 4। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।